आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई और यूनिक ढोकले की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए ना तो हम दही का यूज करेंगे ना ही इनो का, लेकिन ये फिर भी एकदम जालीदार सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल बाजार जैसी। और अगर आप पहली बार ढोकला बना रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप पहली बार में ही बिना फेल हुए एकदम सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बना पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एकदम परफेक्ट और हलवाई जैसा ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे किस तरीके का बर्तन और इसमें हम बनाएंगे ढोकले का बैटर। और साथ ही में सारी चीजों को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे किस तरीके का कप। अगर आपके पास इस तरीके का मेजरमेंट का कप नहीं है तो आप यहाँ पे कोई कटोरी या चाय वाला कप भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप सारी चीजों को मेजर कर सकें। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको सारी चीजों को एक ही कप से या कटोरी से मेजर करना है, ताकि जो ढोकले बनाने का मेजरमेंट हो बिल्कुल परफेक्ट हो। अब मैंने यहाँ पे जो कप लिया था उसी कप से मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। अब मेरे पास यहाँ पे एक 1 टेबलस्पून यानी कि 5 मिली का चम्मच है। इसी चम्मच से मैं सारी चीजों को मेजर करूंगी। अब इसी चम्मच से मैं इसमें डालूंगी 6 चम्मच चीनी। चीनी को आप बहुत ज्यादा भर भर के ना डालें, पहले आप चीनी से चम्मच को अच्छे से भर लें, उसके बाद उंगली से इस तरीके से लेबल कर दें। आप चाहें तो घर का कोई भी चम्मच ले सकते हैं, जिससे आप सारी चीजों को मेजर करें। अब इसी चम्मच से हम इसमें डालेंगे 2 स्पून नमक। नमक को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से भरेंगे। ढोकले का मेजरमेंट जितना परफेक्ट होगा ढोकला आपका उतना ही अच्छा बनेगा। और अगर आप इस तरीके से पहली बार ढोकला बना रहे हैं तो आप इसे पहली बार में ही बनाकर तैयार कर पाएंगे। और ढोकले का कलर बिल्कुल बाजार जैसा है तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हल्दी। हल्दी का हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। अगर आपने इस ढोकले में हल्दी की मात्रा ज़्यादा कर दी तो जो आपका ढोकला है बिल्कुल लाल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इसमें 2 चुटकी हल्दी का यूज करें। ढोकले को बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे उसी चम्मच से 2 चम्मच तेल। तेल डालने से क्या होगा कि जो आपका ढोकला है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें जाएगा बाजार का ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और ये है नींबू का सत्व, जिसे आप नींबू के फूल भी कहते हैं। और इसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को यूज करके जिसे मार्केट वाले बहुत ही ज्यादा जालीदार और सॉफ्ट ढोकला बनाकर तैयार करते हैं। इसे डालने के बाद आपको दही या इनो वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसी से ढोकला खट्टा और स्पंजी होता है। तो उसी चम्मच से हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का सत्व। सारी चीजों को डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड या नींबू का फूल नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच सफेद सिरका या फिर 1 चम्मच इनो भी डालकर इसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें कि आप सारी चीजों को एक ही चम्मच से मेजर करें और जितनी जितनी मात्रा में मैंने बताया है उतना ही आप इसमें डालें। और हमें इसे इतना मिक्स करना है जब तक ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। ढोकला बनाते समय आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो आपका ढोकला है वो कभी भी बिगड़ेगा नहीं। ढोकला अलग अलग चीजों से बनाया जाता है, आप जिस चीजों से चाहें उस चीजों से इस ढोकले को बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल यही रूल फॉलो करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इस बाउल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इस छन्नी में हम डालेंगे 2 कप बेसन। और बेसन को भी हम उसी कप से मेजर करेंगे जिससे कि हमने पानी को मेजर किया था। अगर आप इस कप को मेजरमेंट से देखेंगे तो ये करीब 200 ग्राम का कप है। तो यहाँ पे मैंने इसे बनाने के लिए पूरे 400 ग्राम बेसन का यूज किया है। अब हम इसी चम्मच से डालेंगे 2 चम्मच बारीक वाली सूजी। सूजी डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से 2 चम्मच सूजी डालने से ढोकले में बहुत ही अच्छी जाली बनती है। इस तरीके से चलाते हुए हम बेसन को अच्छे से छान लेंगे। बेसन को छानने का रीजन ये है कि जो आप बैटर बनाएंगे उसमें गुठलियां ना पड़े, तो इसलिए जब भी कभी आप ढोकले का बैटर बनाएं तो बेसन को अच्छी तरीके से छानकर तब आप उसे यूज करें। अब हम इस पानी के घोल में इस बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से फेंटते हुए इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको ढोकले को जालीदार और स्पंजी बनाने के लिए सारी मेहनत आपको ढोकले के बैटर को फेंटने में ही करनी है। बैटर को आप जितनी अच्छी तरीके से फेंटेंगे आपका जो ढोकला है उतना जालीदार और स्पंजी बनेगा। तो इस तरीके से लगातार हम इसे 5 मिनट तक फेंट लेंगे। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि बैटर में छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं। तो यही छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप बिल्कुल बाजार जैसा ढोकला अपने घर पर बना सकते हैं। आप इस मेजरमेंट को ध्यान में रखें कि मैंने 2 कप बेसन में 1 कप पानी का यूज किया है।
और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ढोकले का बैटर है उसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल पोरिंग है, ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली। तो बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। यहाँ पे बिल्कुल मार्केट जैसा खट्टा मीठा चटपटा ढोकला बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची अदरक का पेस्ट। इसे चलाते हुए हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा फेंटने की वजह से इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं। मिक्स हमारा अच्छी तरीके से फूल जाए तो इसे हम 5 मिनट इसी तरीके से ढककर छोड़ देंगे। जितनी अच्छी तरीके से आपका मिक्स फूलेगा उतने स्पंजी बनेंगे आपके ढोकले। तो जब तक हमारा बैटर फूल रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो ढोकले को स्टीम करने के लिए हम यहाँ पे स्टीमर का यूज नहीं करेंगे। इस ढोकले को हम इस तरीके से कढ़ाई में स्टीम करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है किस तरीके की कढ़ाई। आप जिस भी बर्तन में ढोकले को स्टीम करें तो जो आपका बर्तन है वो इस तरीके से चौड़ा होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। पानी आप यहाँ पे ढोकले को स्टीम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट डालें, ताकि जब आपका ढोकला स्टीम हो तो उसमें पानी भी बिल्कुल कम ना हो। अब हमने यहाँ पे ली है किस तरीके की जाली। अगर आपके पास इस तरीके की जाली नहीं है तो आप इसके अंदर एक कटोरी भी रख सकते हैं। अब हम इस जाली के ऊपर रखेंगे किस तरीके की प्लेट। प्लेट हम यहाँ पे इसमें इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ढोकले को हम थोड़ा सा नए तरीके से बना रहे हैं। और इस तरीके से ढक्कन को लगाकर हम इस स्टीमर को तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। जब तक हमारा स्टीमर रेडी हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो ढोकले को हम यहाँ पे नए तरीके से बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ली है 4 ग्लास, क्योंकि हम ढोकले को इस तरीके से ग्लास में बनाकर तैयार करने वाले हैं। अब हम इन चारों ग्लासों को अच्छी तरीके से तेल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम ढोकले को निकालें तो ये आसानी से बाहर निकले। तो यहाँ पे सारी चीजों को हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। तो अब हम बैटर को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बैटर को बहुत अच्छी तरीके से फेंटने पर इस बैटर में बहुत ज्यादा बबल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको सारी मेहनत इसे फेंटने में ही करनी है, क्योंकि जितने अच्छे एयर बबल्स आएंगे उतना ही जालीदार आपका ढोकला बनकर तैयार होगा। अब इस ढोकले का लास्ट और फाइनल स्टेप, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा और उसी चम्मच से हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी। अब हम इसे लगातार एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम इसे फेंटेंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो आपका बैटर है बिल्कुल फ्लफी होता जा रहा है और फेंटते फेंटते इसका जो कलर है बिल्कुल लाइट होता जा रहा है। और आप यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखिए कि जो आपका ढोकला है जितना फूलना है वो इसी समय फूल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे घुमाते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका बैटर है बिल्कुल फ्लफी और डबल होता जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो इसकी थिकनेस है बिल्कुल रिबन वाली है। तो ढोकले का जो बैटर है हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे ग्लास में भर लेंगे। और बेकिंग सोडा आपको इसमें डालने के बाद आपको सारी चीजों को फटाफट करना है। तो यहाँ पे बैटर को हम पूरा नहीं भरेंगे, क्योंकि ढोकला अभी हमारा फूलेगा भी। ग्लास को हल्का सा टैप कर देंगे और सारे ग्लास को उठाकर हम कढ़ाई में रख देंगे। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं उसके ऊपर का तड़का। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है गैस के ऊपर एक पैन, और इस पैन में हम डालेंगे करीब 2 चम्मच तेल। तेल को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, यानी कि सरसों के दाने। राई को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से चिटकने देंगे। इसके बाद इस तरीके से हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई मिर्च, 4 से 5 हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। हल्का सा चलाते हुए भून लेंगे। तड़का हमारा हल्का सा भून चुका है तो हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी, और साथ ही इस तड़के में जाएगा 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी हम इस तड़के में डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। इस तरीके से चलाते हुए हम इस तड़के को पकाएंगे। अब इस तड़के में हम डालेंगे 2 चुटकी हींग, और इस तड़के को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमने इसमें पानी डाला है वो आधा नहीं हो जाता। तो पानी हमारा आधा हो चुका है, तड़का भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ढोकला है हमारा अच्छी तरीके से फूल चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेंगे एक टूथपिक, और इस टूथपिक को इस ढोकले के अंदर डालकर देख लेंगे। अगर इस तरीके से साफ निकल रही है तो समझ जाइए कि जो आपका ढोकला है वो अंदर से अच्छी तरीके से पक चुका है। तो चारों में हम इस तरीके से इसे डालकर देख लेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टूथपिक हमारी बिल्कुल साफ निकली है, यानी कि हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है। अब हम सारे ग्लास को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, और ढोकला हमारा इतना जालीदार और स्पंजी बना है कि आप सारी जाली को ऊपर ही देख पा रहे होंगे।
और इस तरीके से हाथों के ऊपर ग्लास को उल्टा करेंगे और पीछे से हल्के से ग्लास को टैप करेंगे और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ढोकला आपका बड़ी आसानी से बाहर निकलेगा। और आप यहाँ पे ढोकले की सारी जालियों को देख पा रहे हो कि कितना स्पंजी और कितना जालीदार बना है हमारा ढोकला। तो एक एक करके हम सारे ढोकले को एक ग्लास से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे ढोकले को ग्लास से निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ढोकला काट कर दिखा रही हूँ कि जो हमारा ढोकला है कितना जालीदार और कितना स्पॉन्जी बना है। अगर आपने कभी ढोकला नहीं बनाया है और ये सारे टिप्स को फॉलो करके आप ढोकला बनाएंगे तो आप ढोकला बनाने में कभी भी फेल नहीं होंगे और जो आपका ढोकला है बिल्कुल परफेक्ट जालीदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाजार से भी ज्यादा नरम और स्पंजी ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से सारे ढोकले को मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको इस ढोकले को दबाकर दिखा देती हूँ कि जो हमारा ढोकला है वो कितना ज्यादा बाउंसी है। आप इस ढोकले को जितना ज्यादा दबाएंगे वो अपना शेप ले ही लेगा। अब हमने जो तड़का बनाया है इस ढोकले के ऊपर डालेंगे। जब भी आप ढोकले के ऊपर तड़का डालें तो जो आपका तड़का है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, तभी जो आपका तड़का है वो ढोकले के अंदर तक अब्जॉर्ब होगा। और साथ ही में हम इसके ऊपर डालेंगे कद्दूकस किया हुआ हरा नारियल। तो ये लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा ग्लास स्लाइस ढोकला। आप इस गर्मा गर्म ढोकले को पुदीने और धनिया की हरी चटनी या फिर टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और ढोकला एक ऐसा नाश्ता है जो कि सभी को पसंद आता है। तो अगर आपने कभी ढोकला नहीं बनाया है और बनाते हैं तो बिगड़ जाता है, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका ढोकला कभी बिगड़ेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप अपने घर पर नए नए रेसिपी को बनाकर अपने घर पर अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। हाथ धोते रहें, जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें और साथ ही में 2 गज की दूरी बनाए रखें। समय थोड़ा सा कठिन है पर बीत जाएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।